श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मई 2022 ईस्वी। प्रवचन पीयूष। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 3/3/1970 ईस्वी प्रातःकालीन सत्संग में 62वें वार्षिक महाधिवेशन दिल्ली में हुआ था। प्रेषक संपादक। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। उपस्थित सज्जन वृंद तथा देवियों, भगवान बुद्ध ने कहा है, मनुष्य का शरीर पाना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर पाकर भी उसका जीवित रहना कठिन है। जीवित रहकर भी सधर्म श्रवण कठिन है, और श्रवण करने पर भी उसका पालन और भी कठिन है। यह वर्णन धम्मपद नामक पुस्तक में है। जिस प्रकार गीता महाभारत ग्रंथ का एक छोटा सा किंतु अत्यंत तेजस्वी अंश है, उसी प्रकार त्रिपिटक ग्रंथ का एक अंश धम्मपद है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, अपने को मारने के लिए एक छोटी सी आलपिन काफ़ी है, परंतु दूसरे को मारने के लिए तलवार और ढाल की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अपने को समझाना आसान है, परंतु दूसरों को समझाने के लिए बहुत शास्त्र और सद्ग्रंथों के प्रमाण की जरूरत होती है। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी पढ़ते हैं तो वही बात पाते हैं। सुनिय गुनिय समझिय समझाइय, दशा हृदय नहीं आवे। जेहि अनुभव बिनु मोह जनित, भवदारुण विपत्ति सतावे। वस्तुतः धर्म का सुनना कठिन है, समझना और कठिन है तथा समझाना और भी कठिन है। और यदि सुन समझकर अन्यों को समझा भी दिया जाए तो उसका आचरण करना सबसे विशेष कठिन है, और आचरण बनाए बिना उसका प्रभाव नहीं पड़ता। परिणाम स्वरूप वह वक्ता बकता ही रह जाता है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या कारण है कि भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक आदि महात्माओं का जितना प्रभाव लोगों पर पड़ता था, आज के महात्माओं का प्रभाव उतना नहीं पड़ता? मंत्री ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं परसों दूंगा। तीसरे दिन जब राज दरबार लगा, सभासद के साथ राजा और मंत्री भी बैठे, तो एकाएक मंत्री ने एक सिपाही को आदेश दिया, ए सिपाही, राजा को अभी कान पकड़कर राजसभा से बाहर निकाल दो। सिपाही मंत्री का मुंह देखने लगा और मन में सोचने लगा, आखिर मंत्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसी तरह मंत्री ने दूसरी और तीसरी बार भी सिपाही से वही बात दोहराई, लेकिन सिपाही टस से मस नहीं हुआ। राजा ने समझा, शायद मंत्री का मस्तिष्क तो कहीं विकृत नहीं हो गया है। इसलिए उन्होंने शंकित स्वर में पूछा, मंत्री जी, आपके मस्तिष्क का संतुलन ठीक तो है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जिस तरह मैंने सिपाही को आदेश देकर अंधिकार चेष्टा की और उसका प्रभाव सिपाही पर कुछ भी नहीं पड़ा, उसी तरह जो अपने को योग्य नहीं बना लेते और उपदेश करते हैं तो उनका प्रभाव लोगों पर अवश्य ही कुछ नहीं पड़ता।
अस्तु। अभी आप लोगों ने सद्ग्रंथों के पाठ में योग के संबंध में सुना है। उस पर जो कुछ मैं कहूँगा और मेरे कहने का जो प्रभाव पड़ेगा, उससे कहीं विशेष प्रभाव पूज्यपाद गुरुदेव के उपदेश का पड़ेगा। किंतु जब तक वे यहाँ मंच पर नहीं पधारे हैं, आपकी सामयिक सेवा करने की चेष्टा करूँगा। योग के संबंध में आप पूर्व भी सुन चुके होंगे। संप्रति मैं केवल आप लोगों को स्मरण दिलाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, स्मरण के लिए नहीं दोहराना धब्बा है। अतः कभी कभी स्मरण दिलाना भी आवश्यक होता है और वह बड़ा कारगर भी होता है। हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे। उनको बल की याद दिलाई गई और कहा गया, राम काज हित तव अवतारा। सुनने भर की देर थी, क्या हुआ? सुनतहि भयों पर्वता कारा। फिर तो पवन तनय बल पवन समाना की स्मृति हो आई और एक ही छलांग में वे सागर पार कर लंका पर चढ़ बैठे। कितने जन योग के नाम से घबराते हैं, आतंकित होते हैं। वे समझते हैं योग साधु सन्यासियों गृहत्यागियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं। संत महात्मागण कहते हैं, योग को समझो। योग किसे कहते हैं? योग का अर्थ है जोड़ना। अपनी चित्तवृत्ति को ईश्वर में लगाओ, जोड़ो, यही योग है। परमार्थिक जीवन के लिए तो कहना ही क्या, हमारा जागतिक जीवन भी योग के बिना सार शून्य होता है। विचारिए, यदि हमारा मनोयोग पत्नी, पुत्र, पति, प्रतिष्ठा अथवा पैसे में है, तो इनमें से किसी का वियोग हमारे लिए कैसा होता है, सुखदायक व दुखदायक। एक सज्जन का अपनी पत्नी से इतना मन जुड़ा हुआ था कि उनसे विलग होना उनके लिए असह्य होता था। अतएव वे कभी उनका साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। विधि का विधान ही कुछ और है। कौन जानता है कल क्या होने वाला है। पत्नी बीमार हुई, बीमारी बढ़ी और एकाएक वह इस दुनिया से चल बसी। अब तो इनके लिए ऐसा हुआ जैसे विपत्ति का पहाड़ ही इनके ऊपर टूट पड़ा। सतत चिंता मग्न रहते, आँख खोलते तो कहते, देखो मेरी पत्नी कमरे में घुस रही है। कभी कहते, देखो पैर पर चढ़ रही है, आदि। और तो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब इस जगती तल पर नर रूप में अवतीर्ण हुए, तो उन्होंने नर लीला में पत्नी वियोग का नग्न नृत्य दिखलाया। वे विरही हो वन वन भटकते हुए व्याकुल एवं अधीर हो धैर्य खोकर पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खैर, मेरे कहने का आशय है कि हम योग को पसंद करते हैं, वियोग को नहीं। योग जीवन है और वियोग मृत्यु है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर में जब तक प्राण का योग है तब तक यह जीवित है। वियोग होते ही यह मृतक हो जाता है। योग मानव को निरोग बनाता है और वियोग नाना रोग उत्पन्न करता है। जब तक परमात्मा से जीवात्मा का वियोग है तब तक यह भाव के नाना रोगों से आक्रांत है। जब जीवात्मा का परमात्मा से योग हो जाए तो वह सभी रोगों से मुक्त हो परम शांत पद को प्राप्त कर ले। जब तक ईश से बिछुड़न है तब तक दुख है, क्लेश है, विपद है। ईश से मिलन होते ही सभी दुख, विपद और क्लेश निशेष हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।